हेलो CFA लेवल 2 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ऑप्शन ग्रीक्स को कवर करेंगे जो आपके डेरिवेटिव्स टॉपिक में है। बहुत सारे कैंडिडेट्स लोग स्ट्रगल करते हैं, प्लीज़ डू नॉट लीव इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ग्रीक्स आर नथिंग बट दे आर सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फैक्टर। दोज फैक्टर्स आर विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग, विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। तो ऑप्शन का प्राइस चेंज क्या रेट से होगा अगर अंडरलाइन चेंज हुआ तो दिस इज कैप्चर्ड बाय डेल्टा। Rate of change of option price with respect to volatility, this is captured by vega. Rate of change of option price with respect to time, this is captured by theta. Rate of change of option price with respect to interest rate, this is captured by rho. Rate of change of delta with respect to underlying, this is captured by gamma. बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। स्पॉट प्राइस इज 500, स्ट्राइक प्राइस इज 500। सबको पता चल गया होगा ATM ऑप्शन से एट द मनी, जहाँ पे S और X आपका क्या है, सेम। और एट द मनी का डेल्टा क्या होता है, 0.5। ओके, कॉल ऑप्शन का बात कर रहा हूँ। अब जो स्टॉक का प्राइस 500 था वो 500 का हो गया 550। अब कहने से 500 स्ट्राइक प्राइस वाला बन गया इन द मनी। अब इसका प्राइस चेंज 0.5 से नहीं होगा ना यार, 0.5 से ज़्यादा होगा। जब ये ATM था तब था डेल्टा 0.5। इसका मतलब सर अगर 1 रुपये अंडरलाइन चेंज होगा तो ऑप्शन का प्राइस 0.5 से चेंज होगा। लेकिन जैसे ही स्पॉट ऊपर चले गया, 500 का 550 बन गया, तो कहने से 500 वाला स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गया। इन द मनी का डेल्टा 0.5 होता है कि 0.5 से ज़्यादा होता है, 0.5 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ऑप्शन का प्राइस 0.5 से चेंज नहीं होगा, 0.5 से ज़्यादा से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.6, 0.7 या वट एवर द केस में भी। ये जो इफेक्ट है ना, दिस इज द गामा इफेक्ट, राइट। तो इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन का प्राइस फाइंड आउट करना पड़ता है यूजिंग द डेल्टा इफेक्ट ओनली, जहाँ पे सिर्फ चेंज को डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो एंड आपको ऑप्शन प्राइस आ जाएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन हो सकता है गिविंग द डेल्टा प्लस गामा इफेक्ट। फिक्स्ड इनकम याद करो, लेवल 1 रिकॉल करते हैं। ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 4%। इसका मतलब क्या होता है, अगर 1% इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो बॉन्ड का प्राइस विल चेंज बाय 4%। लेकिन ये 4% का चेंज देने से आप कहाँ पे पहुँचते हो, स्ट्रेट लाइन में, याद है। लेकिन सर बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट का रिश्ता तो कर्व है, तो कर्व में पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। ये गामा कन्वेक्सिटी जैसे सोचो आप, राइट। तो अगर सिर्फ आप डेल्टा इफेक्ट दोगे तो आपने स्ट्रेट लाइन का इफेक्ट दे दिया। एक्चुअल में तो डेल्टा प्लस गामा इफेक्ट होता है, राइट। गामा इफेक्ट को आप कन्वेक्सिटी सोचो, ठीक है। मैं ज़्यादा डिग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मेरे को बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा वीडियो को। I could further stretch by saying that delta plus gamma effect overestimates the call price for a rise in share price। ये सब में मेरे को अभी जाना नहीं है, बट एक जस्ट फीलर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। प्लस आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है आप मेरे को पूछो, आप मेरे को व्हाट्सएप करो एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, सो ऑप्शन ग्रीक्स का वैसे तो डेफिनेशन अपने को समझ में आ गया, प्लस क्वेश्चन एक डेल्टा इफेक्ट का पूछेंगे कि यार खाली डेल्टा इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कीजिए और बताइए ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। एंड डेल्टा प्लस गामा इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करके पूछेंगे ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब आते बिहेवियर पे। सर बिहेवियर ऑफ डेल्टा, बिहेवियर ऑफ गामा, बिहेवियर ऑफ थीटा, बिहेवियर ऑफ वेगा। तो एक एक को लेते हैं। बिहेवियर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस एंड एक बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। सर डेल्टा का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस बताइए ना। अब मनीनेस मेरे को समझाने का जरूरत है नहीं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको पता है। तो इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा क्या होता है, हायर। एट द मनी का 0.5 होता है, इन द मनी का 0.5 से ज़्यादा, आउट ऑफ द मनी का 0.5 से कम, खत्म। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताइए सर। ITM ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शन, जैसे जैसे समय गुजरेगा इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा विल टेंड टुवर्ड्स 1। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अगर है, जैसे जैसे मेच्योरिटी नज़दीक आएगा वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा क्या हो जाएगा, 0। और एट द मनी ऑप्शन है तो उसका डेल्टा भागेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, राइट। हो गया डेल्टा का विद रिस्पेक्ट टू मनी। ITM ऑप्शंस हैव हायर डेल्टा देन OTM ऑप्शंस टाइम के केस में। इन केस ऑफ एन ITM ऑप्शंस एज यू अप्रोच मेच्योरिटी डेल्टा विल टेंड टुवर्ड्स 1। इन केस ऑफ एन OTM ऑप्शन एज यू टेंड टुवर्ड्स मेच्योरिटी डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन विल टेंड टुवर्ड्स 0। इन केस ऑफ एन ATM ऑप्शंस डेल्टा विल स्विंग फ्रॉम 0 to 1। अब आ जाओ गामा पे, अगेन डिवाइड करो गामा का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मनीनेस के मामले में हमेशा याद रखना ATM ऑप्शन हैव हायर गामा। ATM एट द मनी ऑप्शन हैव हायर गामा, क्योंकि याद है डेल्टा में अपन ने देखा था एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा स्विंग होता है ना 0 to 1 से, इसके वजह से ATM ऑप्शन का गामा इज वेरी वेरी हाई। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज यू अप्रोच मेच्योरिटी गामा राइजेस।
तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा ना शॉर्ट टर्म ऑप्शंस वर्सेस लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में बताना गामा किसका हाई होगा शॉर्ट टर्म का, ये याद रखना पड़ेगा आपको। थीटा इज लाइक अ डेप्रिसिएशन, कि ऑप्शन का प्राइस सर डिप्रिशिएट होगा एज टाइम पासेस, इसीलिए ऑप्शन बायर्स हमेशा थीटा सफ़र करते हैं। मैंने कोई चीज़ बाई किया है, अगर उसका प्राइस गिर रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो ये तो मेरे लिए हर्टिंग है ना, इसलिए ऑप्शन बायर्स हैव अ नेगेटिव थीटा। इसका मतलब ये होता है कि यार ऑप्शन बायर लोग थीटा डीके सफ़र करते हैं एंड ऑप्शन सेलर लोग थीटा डीके को एंजॉय करते हैं। अगेन 3 महीने का ऑप्शन वर्सेस 6 महीने का ऑप्शन में किसका थीटा डीके फास्टर होगा? 3 महीने वाले का। थिंक इट लाइक अ डेप्रिसिएशन ना, राइट? 6 महीना है, 3 महीना है, तो एक को 3 महीने में ही गिरना है और एक को 6 महीना है प्राइस गिरने के लिए, तो 3 महीने वाला फास्टर स्पीड से गिरेगा ना। अगेन शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैव हायर थीटा डीके एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ऑप्शंस। और सर किसका थीटा ज़्यादा होगा? सेम लाइक गामा का। एट द मनी ऑप्शंस हैव हायर गामा, एट द मनी ऑप्शंस हैव हायर थीटा। शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैव हायर गामा, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैव हायर थीटा डीके, सेम है। अब आ जाओ वॉलेटिलिटी पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन का प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी और ऑप्शन का प्राइस का ना पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो ऑप्शन का प्राइसेस बढ़ता है, एंड अगर वॉलेटिलिटी गिरता है तो ऑप्शन का प्राइसेस गिरता है। सर इसका बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस एंड टाइम बताइए तो। विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस सेम एज दैट ऑफ गामा एंड थीटा, मतलब एटीएम ऑप्शंस हैव हायर वेगा। इसका मतलब एटीएम ऑप्शन का प्राइसेस आर मच मोर सेंसिटिव टू वॉलेटिलिटी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सावधान, जस्ट अपोजिट है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैव हायर वेगा देन शॉर्ट टर्म ऑप्शंस। अभी तक क्या दिखे थे? गामा में शॉर्ट टर्म हैव हायर गामा देन लॉन्ग टर्म। थीटा में सर शॉर्ट टर्म ऑप्शंस हैव हायर थीटा डीके देन द लॉन्ग टर्म। वेगा में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैव हायर वेगा देन शॉर्ट टर्म। ये हो गया आपका बिहेवियर। तो आई थिंक इससे थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा। एक तो आप लिटरल डेफिनेशंस देखो, इसके रिलेटेड सम्स काफ़ी ईजी होते हैं, और उसके बाद बिहेवियर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है आपको, एक विथ रिस्पेक्ट टू मनीनेस, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। हमेशा याद रखना, गामा एटीएम ऑप्शंस का हाई होता है, थीटा एटीएम ऑप्शंस का हाई होता है, गामा शॉर्ट टर्म ऑप्शंस का हाई होता है, थीटा शॉर्ट टर्म ऑप्शंस का हाई होता है, वेगा एट द मनी ऑप्शंस का एटीएम ऑप्शंस का हाई होता है, वेगा लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का हाई होता है, राइट? डेल्टा के केस में इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा इज हायर देन द ओटीएम ऑप्शंस, राइट? एट द मनी का तो 0.5 होता है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे समय बीतता चले जाएगा, इन द मनी ऑप्शंस के डेल्टा विल टेंड टुवर्ड्स 1, ओटीएम ऑप्शंस विल टेंड टुवर्ड्स 0, एंड एटीएम ऑप्शंस तो भागेंगे 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है? तो मैंने कोशिश किया कि कैसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में, आई थिंक 7-8 मिनट का वीडियो बना हुआ है, आपको एक बूस्ट मिल जाए, पिकअप मिल जाए। आई एक्नॉलेज कि ये फुल फ्लेज टीचिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीडियो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।